ओशो नेवियो एडवेंचर एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें रेस्टर को दिखाया जाता है। रेस्टर ई रैंक देने आए सभी कैंडिडेट का फील कर रहा होता है। एक आदमी जिसका नाम एडोल्फ होता है वह दूर से एग्ज़ाम को देख रहा होता है। एडोल्फ हमें बताता है कि पावर के टोटल 4 कोर होते हैं: ताकत, स्किल्स, माना कैपेसिटी और मैजिक कंट्रोलर। यह चारों चीज़ें मिलकर एक एडवेंचर का पावर लेवल डिसाइड करती हैं। हमें साथ में यह भी बताया जाता है कि एडोल्फ के पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसकी यूज़ करके एडोल्फ किसी का भी पावर लेवल बता सकता है। एडोल्फ रेस्टर का पावर लेवल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यह जरूर एक रैंकर होगा। इसके बाद एडोल्फ कोने में खड़े होकर रिक की तरफ देखता है। जैसे कि एडोल्फ रिक की पावर लेवल को मेज़र करता है वैसे ही एडोल्फ की आंखें जलने लग जाती हैं क्योंकि रिक का पावर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगले सीन में अलीसा भी रिक का टेस्ट देखने के लिए वहाँ पर आ जाती है पर उसे वहाँ रीयूनाइटेड दिख जाती है। रिक और रेस्टर के बीच कंपटीशन तो बाद में होता है पर यहाँ पर रिया, नेट और अलीसा के तरबूजों को एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। आग रेनेट अलीशा को अपनी पार्टी के साथ टेस्ट देखने के लिए इनवाइट करती है पर अलीशा जैसे ही इस कार को देखती है वह डर जाती है कि आखिर ये कार यहाँ क्या कर रहा है। आगे मिस जेड पहले रेनेट को अपने पास बैठने के लिए कहती है पर रेनेट मना कर देती है। इसके बाद जैसे ही मिस जेड अलीशा के तरबूजों को देखता है तो वह अलीशा को अपने पास बैठने के लिए कहता है और पर यहाँ रेनेट उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट के लिए अगली बारी रिक की होती है। एक कर्क रेनेट से पूछता है क्या रिक इस टेस्ट में पास हो पाएगा, पर रेनेट जवाब देती है हाँ यह बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। रेनेट की बात सुनकर अलीसा कहती है कि रेस्टर एक ई रैंकर है, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इस पर एस्टर कहता है इससे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे रेस्टर और रिक एक दूसरे के सामने होते हैं। रेस्टर कहता है कि तुम मेरे लाइट गार्ड से बच गए पर क्या ही कर सकते हैं, वो लोग बहुत ही कमज़ोर थे पर मैं ऐसा नहीं हूँ। यह सुनकर रिक कहता है वो तो मैं देख ही सकता हूँ। तुम मुझे पहले ये बताओ आखिर एडवेंचर बनना क्यों चाहते हो। इस पर रिक कहता है क्योंकि मुझे में टैलेंट था और अगर मैं एक हाई रैंक एडवेंचर बनता तो मेरी फैमिली का नाम होता, पर मैं इस चीज़ से बोर हो चुका हूँ और अब बहुत ही जल्दी ये सब छोड़ दूंगा। रेस्टर का जवाब सुनकर रिक कहता है ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम जैसे लूज़र से मैं हारने वाला नहीं हूँ। इसके बाद रेस्टर फर्स्ट नेचर ऑफ द मैजिक का यूज़ करके हाई शॉट हमला करता है पर रिक बिना हिले उसे डॉस कर देता है। रिक खुद को शांत करते हुए रेनेट की बात याद करता है कि मुझे गुस्से में नहीं आना है और खुद को शांत रखकर रेस्टर को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद रेस्टर थर्ड नेचर ऑफ मैजिक का फायर ब्लास्ट यूज़ करता है पर रिक का उसका भी असर नहीं होता है। रिक को देखकर अलीसा थोड़ी डर जाती है पर ई शॉक उसे समझाता है हमने रिक को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र में ही खुद को ट्रेन करता है तब जाकर उसकी माना कैपेसिटी बढ़ती है, पर रिक ने 30 साल की उम्र से ट्रेनिंग चालू करी थी इसलिए रिक की माना कैपेसिटी बहुत कम है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए रिक ने अपनी बाकी 3 चीज़ों पर बहुत मेहनत की है। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार रिक को एक जंगल से होकर पास के एक गांव जाने के लिए कहता है। रिक की दोनों पैरों में 100 किलो के 2 बड़े गोले बंधे होते हैं जिनके पास रिक को चलना होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा पूरे जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट में आते हैं। रेस्टर रिक पर फोर्थ नेचर ऑफ मैजिक का यूज़ करता है पर उसका उस पर कुछ असर नहीं होता है। एक कार कलीसा को बताता है कि मिजिट ने रिक को ट्रेनिंग दी थी जबकि उसे पता था कि रिक के पास कोई ज़्यादा माना कैपेसिटी नहीं है। रिनेट रिक की स्किल्स को ट्रेन करवाया है और अब रिक हमारे जैसा एक एस रैंक का बन चुका है। रेस्टर एक के बाद हमले करता है पर रिक पर उसका कुछ असर नहीं होता है। रेनेट कहती है कि रिक भले ही एस रैंक का एडवेंचर बन चुका है पर उसे खुद भी यह बात पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हम फिर से एक पास्ट के सीन में शिफ्ट होते हैं। रिक बड़े से पत्थर पे पंच मार कर उसे तोड़ देता है
पर एसआर कहता है कि यह तो कोई भी एफ रैंक वाला कर सकता है, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद हम फिर से रेस्टर पर आते हैं। रेस्टर रिक को दो बड़े पत्थर के बीच कैद कर देता है, पर रिक बड़े ही आसानी से उन पत्थरों को तोड़ देता है। यह देखकर रेस्टर हैरान हो जाता है। आगे रेस्टर अपने स्पेशल मूव स्लैब फिस्ट यूज़ करता है, पर रिक उसे भी बड़ी आसानी से रोक देता है। यह रेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात होती है। फिर रिक सोचता है, अब मैं समझ गया रेनेट ने मुझे ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कहा था। यह केवल अपने टैलेंट के दम पर उछल रहा है, इसने कभी भी अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं किया है। मैं कभी भी ऐसे इंसान से नहीं हार सकता। आगे रेस्टर अपना कंप्लीट फ्लेम मैजिक यूज़ करता है, पर रिक उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। मैजिक कहता है रिक के पास भले ही माना कैपेसिटी कम हो, पर रिक का कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यह तो रिक के 0.01% के बराबर भी नहीं था। आगे रेस्टर तेजी के साथ रिक पर हमला करता है, पर रिक जैसे ही रेस्टर का पंच मारने वाला होता है, रेस्टर अपनी बॉडी स्टील की बना लेता है, जिससे रेस्टर बच जाता है। आसपास के सभी लोग यह देख कर हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दंग हो जाते हैं। यह देख कर रेस्टर भी एरिक की पावर को एक्नॉलेज करने लगता है, पर अभी भी रेस्टर को यह सब इत्तेफाक लग रहा होता है। रेस्टर कहता है कोई भी इंसान बस 2 सालों में इतना पावरफुल नहीं बन सकता। यह सुनकर रिक को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी ट्रेनिंग को याद करने लग जाता है, जहाँ हमने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत हुए देखते हैं। हमें बताया जाता है कि कड़ी ट्रेनिंग के दौरान रिक कई बार पहाड़ी से नीचे गिरा, कई बार पत्थरों में कुचला गया, कई बार उसकी मौत हुई, पर एसर की फीलिंग पावर की वजह से रिक हर बार मरकर जिंदा हो जाता था। इस तरह उसने रिक ने ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन ख़त्म कर दी थी। रिक की बात सुनकर रेस्टर कहता है चलो एक पल के लिए सब मैं मान भी लूँ, तुमने इतनी कठिन ट्रेनिंग करी, इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या था। रिक कहता है मैंने खुद को इतना स्ट्रांग इसलिए बनाया जिसमें एक ग्रेट एडवेंचर बन सकूं और काइजर एल्सपिएट को पकड़ सकूं। रेनेट की बात सुनकर रेस्टर का छोटा भाई फ्रेड और रेस्टर दोनों हंसने लग जाते हैं। एसआर कहता है हमारी पार्टी का गोल भी यही है। रेस्टर रिक से कहता है यह बस एक कहानी है, काइजर जैसा कोई भी नहीं है, बस ये बेकार की बातें हैं। रेस्टर की बात सुनकर रिक कहता है तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुम्हें इससे क्या करना है। रेस्टर कहता है ठीक है, मैंने बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। ऐसा बोलकर रेस्टर 7 नेचर ऑफ मैजिक यूज़ करता है। इसके बाद ज़मीन में कुछ जड़ें निकल आती हैं, रिक को पकड़ लेती हैं। इसके बाद रेस्टर एथ नेचर ऑफ मैजिक को यूज़ करता है। एस नेचर ऑफ मैजिक बहुत ही ज़्यादा रेयर और पावरफुल होता है, जिसे देखकर एक पल के लिए रिक भी हैरान हो जाता है। इस मैजिक में ज़मीन से बहुत सारी जड़ें निकल कर बहुत बड़ा दानव बना लेती हैं, जिसको रेस्टर कंट्रोल कर रहा होता है। आसपास के सभी लोग इस दानव को देखकर डर जाते हैं। रिक इस लड़ाई में पहली बार फर्स्ट नेचर ऑफ मैजिक को यूज़ करता है। यह देखकर रेस्टर हंसने लग जाता है और कहता है इससे मेरा क्या ही होगा। रिक कहता है मैं इससे तुम्हारा सर्फ उड़ाने वाला हूँ। रिक की बात सुनकर रेस्टर हंसने लग जाता है। रिक कहता है अच्छा बताओ तुमने अपने इस मैजिक को कितना ट्रेन किया है। इस पर रेस्टर कहता है मैंने कुछ कई बार यूज़ करने के बाद ही इसको मास्टर कर लिया है। इस पर रिक कहता है मैंने अपनी मैजिक को 100 मिलियन टाइम्स यूज़ किया है, पर कोई इस बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि 2 साल में इतनी बार किसी भी मैजिक को यूज़ कर पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एगार अलीसा से कहता है कि स्पेस एंड टाइम मैजिक का यूज़ करके यह पॉसिबल है। रिक ने इसी तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। आगे रेस्टर अपने फुल पावर के साथ रिक पर अपना गॉड इम्पैक्ट पंच मारता है। रिक भी अपना फर्स्ट नेचर ऑफ मैजिक ईयर शूट यूज़ करता है, जिसके बाद दोनों की फिस्ट एक दूसरे से टकराती है। रिक ने फिस्ट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि दानव की पूरी बॉडी टूट जाती है और रेस्टर दूर जाकर ज़मीन में गिरता है और बेहोश हो जाता है। रिक ने रेस्टर को हरा दिया होता है। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। लड़ाई के बाद रिक अपनी पार्टी रेनेट और अलीसा से मिलता है। सभी लोग रिक को कांग्रेस करते हैं। रिक सभी को उसे ट्रेन करने के लिए शुक्रिया करता है और अपनी पावर एक्नॉलेज करता है। तभी वहाँ पर रेस्टर आ जाता है जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। रेस्टर को देखकर रिक कहता है क्या तुम्हें समझ में आया तुम मुझ जैसे थर्ड क्लास इंसान से कैसे हार गए। मैं भले ही ज़्यादा स्किल यूज़ नहीं कर सकता, पर मैं जितना भी जानता हूँ मैंने उसे अच्छे से पॉलिश किया हुआ है। इसलिए तुम्हें एक बार में एक ही स्किल पर काम करना चाहिए जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना आ जाए।
यह तरफ मेरे लिए तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। यह सुनकर रेस्टर अब ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारा अगला प्रमोशन एग्ज़ाम भी मैं ही लूँगा और इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद रेस्टर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि रेस्टर की बहन अंजलिका रिक की पावर को एक्नॉलेज करती है और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। एपिसोड के एंड में टेस्ट के रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। हम दिखाया जाता है कि रेन रिजल्ट को लेकर अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता क्योंकि वह पहले ही बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर चुका होता है। उससे कठिन कुछ भी नहीं है। इस वजह से रिक बहुत ज़्यादा शांत होता है और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हाँ हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।